डोंगरगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर वार्ड वासियों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन ना तो नलों में पानी आ रहा है और ना ही नगर पालिका द्वारा नियमित टैंकर भेजे जा रहे हैं। इसके कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि नाले के किनारे स्थित कुएं में दूषित पानी रिस रहा है। मजबूरी में लोग उसी पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं नाले में गंदगी और जलभराव से हालात और खराब हो गए हैं। इसके अलावा वार्ड में बना पुल जर्जर होकर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वार्ड में लगी पानी की टंकी भी खराब हालत में है, जिसकी मरम्मत वार्डवासी अपने स्तर पर करवा रहे हैं। वार्डवासी शुभम ने आरोप लगाया कि समस्याओं को उठाने पर पार्षद देवेंद्र साखरे ने उन्हें धमकी दी। हालांकि पार्षद का पक्ष भी सामने आया है। डोंगरगढ़ से संवाददाता कांति कुमार की रिपोर्ट। मोहल्ले में जो नाला है अम्मा, ये सफाई नहीं हो रही है, ऐसा करके मोहल्ले वासी बता रहे हैं। आपको क्या सुविधा होती है नाला के सफाई नहीं होने से? सफाई नहीं होती, पानी सर नहीं जाता, घर के अंदर घुस जाता है, परेशानी होती है। हर साल मेरे को तो परेशानी है। कितने साल हो गया आपकी जानकारी में नाले की सफाई हुए? कम से कम ये तो 2-4 साल हो गए तो पड़ा है। अच्छा, और हर साल मतलब घरों में पानी भरता है बाढ़ मतलब बारिश में? हर साल बाढ़ आता है, बहुत नुकसान होती है मेरी। लेकिन 10-15 सालों से साफ नहीं हुआ है। इसके बारे में कई बार पार्षद से अपन शिकायत की है, एसडीएम और क्या बोलते हैं नगर पालिका भी शिकायत हुआ है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। वार्ड के पार्षद के पास जाओगे देवेंद्र साखरे जी तो बोलते हैं उल्टा साफ नाली साफ हो ही नहीं सकता, आप सोख्ता गड्ढा बना लो, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो तो हर घर में सोख्ता गड्ढा बना लिए तो संभव है ही नहीं, और ये परिस्थिति ऐसी नहीं बाकी लोगों की वो सोख्ता गड्ढा 20-25 हज़ार खर्चा करके बनाए तो नाली जो है बरसात में जो है इतना जर्जर स्थिति हो जाता है कि जो जहरीले सांप कीड़े मकोड़े लोगों के घर में घुसते हैं, लोगों की जान पे बनाई है। और मैं चाहता हूं कि मेरी बात को जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाए और नाली की अच्छे से जितने भी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर के पीछे वार्ड में जितने भी नालियाँ हैं उसकी रेगुलर नियमित रूप से सफाई हो। बस मैं आप लोगों से यही आग्रह चाहता हूँ, मेरी बात आगे पहुँचा दें। अभी बता रहा हूँ, पिछले भी 1 महीने पर ये नाले में जो बाढ़ आ जाती है भैया, उससे आपके घर में किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? मेरे नाले में बाढ़ आ जाता है तो मेरे घर के चिपक के चलता है पानी, उससे नीचे मट्टी का कटाव हो जाता है और बहुत गड्ढा हो गया था। इस बार 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 प्रयास करने के बाद मतलब जेसीबी से सफाई हुआ है तो थोड़ा सा वो ठीक है। फिर भी एक गड्ढा में पानी भरा हुआ है और यही पानी कुएं में मतलब चले जाता है। इस पानी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कुएं के पानी में बदबू मारता है। तो इसी गंदे पानी को पीने पे और उपयोग करने के लिए मजबूर हो? बाहरी में इस्तेमाल करने में मजबूर है। अब इसके सिवा अपने पास कोई मतलब व्यवस्था नहीं है पानी का बाहरी यूज के लिए अपने पास गर्मी के दिनों में। और ये पानी कुआं के नीचे गड्ढा पानी से भरा रहता है, डबरा टाइप का। पालिका प्रशासन से कोई सहयोग, टैंकर वैंकर की व्यवस्था? अभी 2-4 दिन करीबन अभी कुछ दिनों पहले आया था, उसके बाद नहीं आ रहा है अभी पानी वानी इधर। पूछो प्रश्न बता। ये जो नाली है इसमें आप लोग पार्षद से क्यों बात नहीं करते? पार्षद जी से इस वार्ड के लोगों ने चालू हो गया क्या? पार्षद से इस वार्ड के लोगों ने सभी ने बात की है, लेकिन पार्षद महोदय इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते। मैंने रात को मैसेज किया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। मोहल्ले की 8 प्रकार की समस्याएं थी। पिछले वाली खड़ी गली थी, खड़ी गली में लाइट मतलब खंबा नहीं है, अंधेरा होता है, वहाँ से महिलाएं रात को जा नहीं पाती है। सामने पूरे पत्थर गिरे हुए, कोई भी हादसा हो सकता है वहाँ का। नहीं उस बारे में लिखा हूँ और मैं इस नाली के बारे में लिखा हुआ है। तो इस बारे आप ही देख रहे हो कि पूरा जर्जर हो चुका है। इसके बाद ये तो इस बारिश में बह जाएगा। यदि किसी के साथ हादसा घट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस बात के लिए रात के पार्षद जी मेरे को ही धमका चमका रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि तू ज़्यादा खुजा रहा है, कि इस तरह का वर्ड का यूज़ किया है। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, फिर भी मैंने शांतिपूर्ण भाव से मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं बोला चाचा बाद में बात करेंगे, लेकिन दूसरे के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ का और जोर आवाज़ से दारू पिए हुए थे वो उस समय में, और नशे की हालत में इस तरह की बातें कर रहे थे। अन्य लोग भी थे। आपको बोले कि तू बहुत खुजवा रहा है, तो आप अपने समाज में मोहल्ले का अध्यक्ष बोलेगा तो सवाल नहीं उठता भाई। मोहल्ले पर से हम क्यों ना रहे, पूर्व पार्षद है, कोई गलतियों को तो हमको बोल सकता, अध्यक्ष मोहल्ले क्यों नहीं बोलेगा? आज ये नाले की समस्या देखो ना, गरीब आदमी कहा एक पानी पी रहा, गंदा पानी। माता राम ने बोले कि हर आदमी पानी पी रहा है। अरे बहुत हालत 17 साल बाद हो रहा है भैया। मैं इसको 2013 में करवाया तो उसका अभी करवाया इसको,
10 बार आवेदन दिया हूँ, एक बार 10 बार आवेदन दिया हूँ। ये पुलिया की भी स्थिति देखो, पूरा राड छोड़ दिया, कभी गिर जाएगा पुलिया। और जब ये रोड ऐसा बच्चों का आने जाने का रोड है, फिर उपयोग करते हैं तो ऐसे में तो बीमारी फैलने का डर भैया है ने ना, भैया जितेंद्र बोरकर जी है। क्या समस्या है आप लोग की? सर हमारी समस्या है कि इस वार्ड वासियों की सबसे मेन समस्या तो यहाँ नाले की है। जब भी बारिश होता है उसमें सभी घरों में पानी घुसता है और ये नाले की साफ सफाई कभी होती नहीं है। 10 बार हम लोग बोलते हैं, उसके बाद भी ले दे के वो जेसीबी आएगी तो वही के वही मट्टी को पाट देते हैं, उसके बाद में कोई काम नहीं होता। और पिछले साल ये बाढ़ में जो यहाँ पे बड़ा सा पेड़ फंसा था तो नगर पालिका ही आके वो पेड़ को यहाँ से निकाली और ये पूरा पुल बना हुआ था वो पूरा टूटा है। और वो साल भर से यहाँ कोई झाँक के नहीं देखे, हम लोग बार बार आवेदन लगाए, बार बार जाके बोले हैं, उसके बाद भी इसका कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी बारिश लगने वाली है, उसके बाद में फिर वही स्थिति आएगी कि यहाँ बाढ़ आएगी और लोगों के घर में पानी घुसेगा और लोगों का पानी घुसने के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। उसकी भरपाई कोई शासन प्रशासन या कोई अधिकारी नहीं करती क्योंकि सबके घरों में पानी घुसता है। यहाँ पे वार्ड का पार्षद कौन है? वार्ड के पार्षद देवेंद्र साकरे जी है अभी वर्तमान पार्षद। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 2 है। तो जनप्रतिनिधि को इसके बारे में इस संबंध में कोई सूचना शिकायत नहीं दिए क्या आप लोग? सूचना शिकायत सर बार बार जाके उनको बोलते हैं, वो खुद यहाँ के रहवासी है, 10 बार यहाँ से उनका आना जाना है, वो खुद आके यहाँ देखे स्थिति को, उसके बाद भी वो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सुशासन त्यौहार में भी मैं खुद आवेदन लिख के वहाँ पे दी, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और कोई यहाँ पे देखने नहीं आए। पानी का है, पार्षद के पास गए थे तो बोलते हैं हम ये मोहल्ले के कोई मेरे को वोट नहीं दिया है। कौन है पार्षद यहाँ का? देवेंद्र कौन सा साकरे, वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2। तो क्या बोले पार्षद महोदय? बस वैसे ही बोले हैं कि तुम लोग कोई तो यहाँ के वोट नहीं दिए हैं तो उसके लिए चुपचाप थे, कुछ नहीं करूँगा। हाँ ऐसे करके बात। अच्छा, आपकी समस्या क्या है आप लोग? पानी खाली पानी, ये देखो ये लगा भी तो पानी नहीं आ रहा। टंकी तो लगा टंकी हुआ है है लगा, फिर भी पानी नहीं आता है। हाँ नया टंकी आया था, बोलते हैं क्या हुआ उसका नया टंकी? ये सेकंड वाला टंकी, वो भी जा जाके कितना बोले तब मुश्किल से लगाए हैं। टंकी ये क्या बढ़िया है, अच्छा है कि कहीं कुछ डैमेज वैमेज है? ये वहाँ से चालू करते हैं टंकी, ठीक है, वहाँ वाले बंद करके पानी नहीं आता। वो जो सामने लगी ना वहाँ से पानी आता है यहाँ, तो वहाँ से चालू ही नहीं करते, यहाँ टंकी पानी आता है। तो टंकी को मान लीजिए पानी भर देते हैं, भर देने से रुक पानी ठहरता है कि नहीं रहता है ना? बहता है, ये देखो ना वहाँ से बहता है नीचे से, चालू डैमेज है नीचे से एकदम पानी चिपका है ना। तो यानी ये टंकी का लगाने का कोई मतलब नहीं कोई है? मतलब नहीं है, टूटा हुआ टंकी लगाया वाला गया है। टंकी है, ऐसा है। करते हैं तब पानी आता है। आप लोग के यहाँ पे नल और बोर की सुविधा नहीं है? नहीं 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 नहीं। अब मोहल्ला तो कितना बड़ा, मेरा विद्याबाई खोबरागढ़। एक मिनट, ये नगर पालिका की ओर से टैंकर वैंकर भेजा जाता है आप लोग के लिए? बोलने से तब भेजेंगे, बहुत मुश्किल से आता है। हाँ बहुत मुश्किल से। अभी कितने बार आया टंकी? एक ही बार गर्मी निकलने के हाँ बाद एक ही बार, वो भी 3-4 बार फोन किया पानी था। का गुजारा आप कहाँ से आता पानी आप लोग के पास? अब इधर उधर जाते हैं, लाते हैं, हाँ पानी लाते हैं। मतलब इतनी बड़ी गर्मी में आप लोग को पानी लाना पड़ रहा है, पर नगर पालिका की कोई ध्यान नहीं ध्यान नहीं। और सब जगह टंकर आता है, यहाँ आता साई नगर में, दंतेश्वरी में, बंसी चौक में आता, भले यहाँ नहीं आता टंकर। बस आप लोग वोट नहीं दिए हो इसीलिए हाँ नहीं मतलब आता यहाँ का जो पार्षद है ये बोलता है कि आप लोग वोट नहीं दिए हो क्या? आप बताओ नहीं, इतना बड़े मोहल्ले में वोट नहीं देंगे, नजीक पास पार्षद है तो। किस पार्टी के हैं वो? भाजपा। और आप लोग को मतलब कांग्रेसी बोल करके दिया है करके तो आए हैं। भैया सब पार्षद महोदय, वार्ड के लोगों का आरोप है कि आप जन समस्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या कहना है? नहीं, ऐसे कौन बोलता है कि जन समस्या ध्यान नहीं देता कहीं के? समस्या है यानी कि मैं तो डेली घूमते रहता हूँ, सुबह शाम इधर उधर जाते ही रहता हूँ। जैसे पानी की समस्या होती है, टैंकर मंगवाता हूँ, जैसे कोई भी समस्या होती है तुरंत जाता हूँ मैं। आया गया है करके बता रहे हैं। टैंकर तो डेली आ रहा है भैया। तो क्या आप कभी घूमते हुए कभी दंतेश्वरी पुलिया के आसपास कभी भ्रमण किए हैं? भ्रमण तो किया करते रहता हूँ। तो वहाँ की क्या स्थिति है? देखो, शासन से जैसी पैसा आता है तो अपन तुरंत बनाएंगे। शासन को अपन दे भी दिए, उसके पुलिया का एस्टीमेट बना के दे दिए अपन। ये शासन से पैसा आता है तो अपन बना देंगे उसमें। चलिए, वो एस्टीमेट पास होगा तब की बात है, मगर
आप वैकल्पिक व्यवस्था पर क्या अभी तक क्या आपने विशेष तो अभी ध्यान तो दिया? विशेष ध्यान तो पानी के ऊपर ज़्यादा दे रही है। पानी के ऊपर हाँ, पानी लोगों के का ऊपर। आरोप है कि पानी की भी समस्या से नहीं, जूझ पानी रहे हैं। देखो तो आप ही के वार्ड के लोगों का कहना है कि वो प्रदूषित जल पीने पर मजबूर है। नहीं, पानी की समस्या तो ऐसी होती रहती है, हर वार्ड में ऐसी समस्या है पानी की, क्योंकि अपने यहाँ तो नाला आने आवक जावक तो है नहीं है पानी का, आप तो जानते हो। तालाब का पानी आ रहा है तो थोड़ा समस्या तो होगी अभी, और ऊपर से बारिश नहीं हुई इस बार, कहाँ बारिश हुई है। अभी वार्ड नंबर 2 की कुछ महिलाएं हैं जो बोल रही थी कि पूरा गर्मी निकल गया है, सिर्फ एक बार पानी का टैंकर आया है। नहीं, ऐसी इस बीच में एक बार भी पार्षद आके ध्यान नहीं ऐसी दिया हो ही नहीं सकती। और ये बोले हैं कि आप लोग मुझे वोट नहीं दिए हो तो मैं यहाँ ध्यान नहीं दूंगा करके ये हमारे पास बोला गया है। ऐसी आप इसमें क्या बोलना चाहते ऐसी बोल ही नहीं सकता मैं, महिला लोगों को आगे लाके खड़े कर दोगे, कौन किसके पास में बोला मैंने खैर, वो वोट नहीं- समाचार प्रकाशित है ना? होगा तो आपको हाँ। दिखेगा। नहीं, ऐसी बोल ही नहीं सकता मैं कि वोट नहीं दिए तो मैं पानी नहीं दूंगा तुमको कह के। और मेरे हाथ का तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट ये बुढ़ा देव टंकी से पानी आ रहा है, ऊपर से कचेरी वाले से पानी आ रहा है ना। टंकियाँ भरेगी तो पानी कभी लाइट जाती है, कभी नहीं जाती, ऐसी टाइप का तो होते रहता है ऐसी। अच्छा, इसी वार्ड के जो आपके समाज के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनके आपके द्वारा समस्या को उठाने पर उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया दारू के नशे में। इस पे क्या कहेंगे? दारू का नशा किया होगा तो मेरे को ये कर लो मेरे को, मैंने उसको कुछ बोला होगा तो समझ गए ना। वो ऐसी बोलते रहता है, वो तो ऐसी भी बेकार आदमी, मैं बता रहा हूँ। समझ गए क्या मतलब? यदि किसी को मोबाइल में डाल देना, कुछ भी डाल देना, कुछ भी लिख देना। हमेशा उस समय जैसे 14 अप्रैल का चंदा भी हुआ तो इसने चंदा नहीं दिया तो उसने चंदा नहीं दिया, ऐसे डालते रहता है हमेशा। मतलब वो व्यक्तिगत है ना, टिप्पणी करते रहते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहता है वो। ये नाले की सफाई विगत 15-16 सालों से नहीं हुई है, बता भैया अभी उसी दिन सफाई हुई है। अभी तो हम लोग पूरी मीडिया की टीम जाकर निरीक्षण की। नहीं, अभी उसी दिन देखो, उसी दिन सफाई हुआ है। अभी धीरे धीरे करके सब सफाई हो रही है। अभी अध्यक्ष महोदय ने बोले कि पूरे नाले साफ सफाई होना चाहिए कह के, और लगातार ध्यान दे रहे अध्यक्ष महोदय भी। ठीक भैया, अपना नाम और पद बता देंगे? मैं देवेंद्र साकरे, वार्ड नंबर 2 पार्षद डोंगरगढ़।